17 मार्च 2000 की सुबह थी। युगांडा के एक छोटे से गांव कोनोंगो में सब कुछ आम नजर आ रहा था। कुछ लोग अपने खेतों में जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन इसी गांव के बीचों बीच एक बड़ी इमारत के अंदर सैकड़ों लोग जमा थे। सब सफेद कपड़े पहने, हाथों में मोमबत्तियां पकड़े और जुबानों पर एक ही नारा था कि आज हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। और फिर कुछ लम्हों बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर एक धमाका होता है और आसमान पर आग के शोले बुलंद हो गए। 778 लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, सब एक ही लम्हे में जलकर राख बन गए। सवाल ये है कि क्या ये ईमान था या किसी ने जानबूझकर इनको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। खौफ, सच और राज सब एक जगह आपके साथ शेयर करेंगे मिस्ट्री उर्दू में। साल 2000 युगांडा का एक छोटा सा गांव कोनोंगो, जहां के लोग पुरसुकून लेकिन आंखों में एक अजीब सा खौफ। वो कहते थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन क्या वाकई दुनिया खत्म हुई या सिर्फ इनकी जिंदगी। इस गांव में एक फिरका था जिसका नाम था मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द 10 कमेंडमेंट ऑफ गॉड, यानी खुदा के 10 अहकामात की बहाली की तहरीक। इसकी बुनियाद रखी क्रीडोनिया और कवित्री ने। इन दोनों का दावा था कि वर्जिन मरियम ने खुद इनसे बात की है। उन्होंने लोगों से कहा कि दुनिया 1 जनवरी 2000 को खत्म हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो इस तहरीक में शामिल होंगे। लोग डर गए और ईमान में डूब गए। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, माल मवेशी सब बेच दिए इस फिरके को अपनी सब जमा पूंजी दे दी, क्योंकि इनको यकीन था कि ये पैसा उनके आखिरत के सफर के लिए है। कोनोंगो के इलाके में एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई जिसे चर्च कहा गया। इसके अंदर रोजमर्रा की इबादतें होने लगी। यहाँ बोलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ इशारों में बात कर सकते थे। और हैरत की बात तो ये थी कि अगर कोई बोल पड़ता तो उसे शैतान का एजेंट कहकर सजा दी जाती। क्या ये इबादत थी या फिर खामोश कैद की तैयारी। फिर साल 2000 आया, 1 जनवरी गुजर गया और दुनिया खत्म नहीं हुई। अब लोग ये सवाल करने लगे कि क़यामत नहीं आई तो क्या हमारे लीडर झूठ बोलते थे। लोगों में बेचैनी फैलने लगी, कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। फिर 17 मार्च 2000 का दिन आया। फिरके के लीडर ने ऐलान किया कि आज हम खुदा से आखिरी मुलाकात करेंगे, तैयार हो जाओ, खुशियां मनाओ। चर्च के अंदर सैकड़ों लोग जमा होने लगे, सफेद लिबास पहने, हाथों में मोमबत्तियों को पकड़े, और फिर दरवाजे बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद चर्च आग के शोलों की लपेट में आ गया। 778 लोग, औरतें, मर्द, बच्चे सब जिंदा जल गए। कुछ की चीखें दूर गांव तक सुनाई दी, लेकिन जब लोग दौड़े तो सिर्फ धुआं, राख और खामोशी बाकी थी। शुरू में सब ने कहा कि ये मैच सुसाइड थी, वो खुद खुदा से मिलने गए थे। लेकिन पुलिस जब अंदर गई तो कुछ ऐसा मिला जो सबको हैरान और परेशान कर दिया। कुछ लोगों को छुरियों के वार से मारा गया था, कुछ को गला घोंट कर कत्ल किया गया था और कुछ के हाथ बांधे और फिर इन्हें कत्ल किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब ने खुद मरने का फैसला किया था तो ये लोग बंधे हुए क्यों थे। तहकीकात के मुताबिक ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि इन्हें खुदा से मिलने के बहाने अंदर बुलाया गया, फिर इन्हें जहर दिया गया और फिर बाद में जला दिया गया। लीडर्स क्रेडोनिया और कवित्री वाक़े के बाद गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि वो भी जलकर मर गए, लेकिन आज तक कोई यकीन से नहीं कह सका कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर वो मर गए तो उनकी लाशें कहाँ हैं, और अगर वो जिंदा हैं तो अगली बार कब, कहाँ और किसके साथ ऐसा होगा। कोनोंगो आज भी वीरान है। रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में जलने वालों की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ रूहें आज भी चर्च के सहन में घूमती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ये वो मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।